Hello students, good morning. I hope you all will be fine. Students, हमने अ, आज से एक क्लास स्टार्ट करी है और हमने पीछे जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम दिया था, आज हम उस पेपर को सॉल्व करेंगे और उसका सॉल्यूशंस मैं आपको बताऊंगा। तो जिन लोगों ने सबसे पहले तो जिन बच्चों ने अभी कॉपी सबमिट नहीं करी है वो लोग स्कूल में लाके कॉपी सबमिट कर दीजिए। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम पेपर 2020 क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश। ओके, 100 मार्क्स का ये पेपर था। पहला क्वेश्चन था ए, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन हिंदी। आपको इन शब्दों का मीनिंग जो था वो हिंदी में लिखना था। तो पहला वर्ड था इग्नोरामस। इग्नोरामस मीन्स क्या होता है बच्चों? तो इग्नोरामस मीन्स होता है बुद्धू। क्या होता है? बुद्धू या फिर मूर्ख, है ना, अज्ञानी, या जिसके पास दिमाग ना हो, कुछ भी आप लिख सकते हैं, वो मीनिंग मान ली जाएगी। एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। फिर आपका ब्रिक, तो ब्रिक मीन्स होता है बच्चों ईंट। ईंट होता है ना। उसके बाद दोबारा फिर से एक बार गलती से ब्रिक दे दिया गया था, ठीक है ना। तो आप फिर से ब्रिक मतलब ईंट ही लिख दोगे, कोई रॉन्ग नहीं है, नंबर मिलेगा आपको। फिर देखिए नैग। नैग मीन्स क्या होता है बच्चों? नैग मतलब होता है किसी को सताना। सताना मतलब परेशान करना, टीज़ करना ना। किसी को आप नैग करते हो तो मतलब उसको सताते हो, परेशान करते हो, बार बार चिढ़ाते हो। तो ये सबकी मीनिंग ही नैग हो जाएगी। एक मीनिंग नहीं होती, कई मीनिंग होती है वर्ड की। सताना, परेशान करना, चिढ़ाना, टीज़ करना, तो कुछ भी आप लिख दीजिए, सही होगा। फिर देखिए बच्चों, फिफ्थ है डाइव। डाइव मतलब होता है डुबक्की लगाना, गोते लगाना। जब नदियों में हम लोग ऐसे हाथ के बल जो है डुबक्की लगाते हैं, ऊपर छलांग लगाते हैं, तो उसे हम लोग डाइव कहते हैं। डाइव जंप का सिनोनिम है, लेकिन जंप जब हम लोग वाटर में लगाते हैं तब उसको डाइव बोलते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए वर्ड आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आप सब जानते हैं धागा होता है। क्या होता है? धागा, है ना। और छोटी वाली रस्सी को भी स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। ओके, फिर देखिए बच्चों स्लैक। स्लैक मीन्स क्या होता है? स्लैक मीन्स होता है लूज। लूज मतलब लूज मतलब ढीला ढाला, जो बहुत कसा हुआ ना हो, ढीला ढाला हो, ठीक है ना, उसे हम लोग बोलते हैं स्लैक, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ये लूज का सिनोनिम है। फिर ब्रीज। ब्रीज मीन्स क्या होता है? ठंडी ठंडी जो हवाएं चलती हैं उनको ब्रीज बोलते हैं ना। जो जेंटल एयर्स होती हैं, जो आपने देखा होगा, अच्छी अच्छी हवाएं, या आपको सर्दियों के वक्त में जो हवाएं चलती हैं उन्हें ब्रीज बोलते हैं ना। ठंडी हवाएं आप लिख सकते थे, ठंडी हवाएं, ठीक है। फिर स्वेलो मतलब क्या होता है? स्वेलो मतलब होता है निगलना। कोई चीज़ आप जब निगलते हो अपने गले के अंदर तो उसे स्वेलो बोलते हैं ना। जैसे स्वेलिंग द च्युइंगम, है ना, या फिर आपका कैंडी वगैरह कुछ भी स्वेलो करते हो आप, फूड वगैरह, तो वो होता है। फिर आपका आता है हिल साइड। हिल साइड मतलब क्या होता है? पहाड़ की तरफ, है ना। जो चीज़ पहाड़ की तरफ जा रही हो, जो चीज़ पहाड़ के आसपास बसी हो, उसको हिल साइड बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब क्या था? अब था आपका कि दूसरा क्वेश्चन कि राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में लिखनी थी, यानी सिनोनिम लिखना है इंग्लिश में, है ना। देखिए पहला वर्ड था एल्फ। तो एल्फ का मीनिंग होता है जो बौना आदमी होता है, बौना, नाटा, जानते हो ना। तो उसके लिए आप डॉर्फ लिखा है, तो मैंने आपको डॉर्फ। डॉर्फ मीन्स भी नाटा बौना होता है, और एल्फ मीन्स भी नाटा बौना होता है। फिर देखिए बच्चों था मिस्ट्री। तो मिस्ट्री मीन्स रहस्य होता है ना। उसको रहस्य का क्या हो जाएगा? सीक्रेट। सीक्रेट इंग्लिश वर्ड हो जाएगा। फिर देखिए परहेप्स। परहेप्स में शायद, और शायद की मैंने इंग्लिश मीनिंग क्या लिखाई थी? प्रोबेबली। क्या? प्रोबेबली, है ना, प्रोबेबली, ये, ठीक है। उसके बाद था टेरिबल। टेरिबल मतलब होता है भयानक। तो इसके लिए आप डेंजरस लिख सकते थे, डेंजरस, या हॉरिबल, या टेरिफाइंग, बहुत सारे वर्ड हैं, एक वर्ड नहीं होता। आप कोई भी वर्ड लिख दो, बस सही होना चाहिए ना। टेरिबल। फिर डिलीशियस। डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट, और इंग्लिश में क्या हो जाएगा? टेस्टी। टेस्टी, है ना। चलिए, ये थे आपके वर्ड मीनिंग्स। फिर आपसे पूछा गया था कि आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे जो 3 मार्क्स के थे। सारे क्वेश्चन 8 थे, तो 8 3 आवर्स 24। तो अब देखिए क्या करना था आपको।
पहला क्वेश्चन था व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। तो आपको मैंने इन सब चीज़ की क्वेश्चन आंसर आपको लिखाया है, आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा कॉपी से, क्योंकि बच्चों हर एक क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन करके मीनिंग वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। जो छोटा सा एल्फ था उसने पैट्रिक को विश क्यों दी थी, एक वरदान क्यों दिया था। तो बच्चों आपको पता है द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश बिकॉज ही हैड सेव्ड हिम फ्रॉम द कैट, क्योंकि पैट्रिक ने उसको बिल्ली से बचाया था, इसीलिए उसको एक वरदान दिया था। फिर सेकंड क्वेश्चन में है पैट्रिक की विश क्या थी, तो आपको लिखाया है मैंने, आप देखिएगा आंसर। थर्ड है व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर, कि भाई कुत्ते को किसी मालिक की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो क्यों पड़ी थी, क्योंकि वो ही वॉज एलोन, है ना, ही वॉज एलोन एंड ही वॉज स्केयर्ड, वो डरा हुआ था, एंड ही वॉज टायर्ड, और थका भी हुआ था। क्यों, बिकॉज ही वॉज एलोन एंड ही वॉज अलोन सर्चिंग फॉर द फूड फॉर हिमसेल्फ, वो अकेले ही खुद के लिए जो है भोजन ढूंढ रहा था। फिर था फोर्थ हु डिड द डॉग चूज हिज मास्टर नेक्स्ट, अगली बार उसने अपना मालिक किसे चुना, तो भालू को चुना था, बियर को, है ना। फिर देखिए वाई डिड तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, तारो बहती धारा के जो है साइड में क्यों मुड़ा, तो आपको पता है, लिखिएगा। वाई डिड द विलेजर्स, देखिए क्यों मुड़ा था वो, क्योंकि ही वॉज जो है थर्स्टी, वो प्यासा था ना, तारो प्यासा था इसलिए वो गया था पानी के लहर के पास। वाई डिड द विलेजर्स वांट टू ड्रोन तारो, विलेजर्स जो थे वो, अब देखिए ड्राउन मीन्स होता है डुबोना, क्या होता है, ड्राउन मीन्स डुबोना होता है, तो गांव के सारे लोग तारों को क्यों डुबोना चाह रहे थे, तो आपको लिखाइए इसका आंसर जो है। उसको लगा द विलेजर्स थॉट दैट तारो हैड चीटेड देम, कि उनके साथ उसने ट्रिक किया था, चीट किया था, इसलिए उन्होंने उसको डुबाने की सोची। फिर वाई डिड द एम्परर रिवार्ड तारो, भाई राजा ने तारो को रिवार्ड क्यों दिया, क्योंकि तारो वॉज थॉटफुल, तारो थॉटफुल था, और भी इसके साथ में बहुत कुछ लिखाया है मैंने, उसको आप देखिएगा। फिर देखिए राइट द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम द क्वेरल, तो द क्वेरल जो पोएम है उसके पोएट के आपको नेम लिखना था। इस तरह से आपके 8 क्वेश्चन थे जो 3 मार्क्स के थे। फिर देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में करना क्या था आपको, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कम से कम आपको 7 या 8 लाइन का लिखना था, कम से कम एटलीस्ट, उससे ऊपर आप कर सकते थे। फिर देखिए राइट अ समरी ऑफ द पोएम अ हाउस अ होम, आपको समरी लिखनी थी, आपको समरी मैंने लिखाई है पोएम की, उसमें मैंने आपको बताया कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले आप रेफरेंस लिखें, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखें, और फिर एक्सप्लेनेशन लिखें। रेफरेंस में आप क्या करें, आप लोग रेफरेंस लिखें तो उसमें पोएट के बारे में बताएं, पोएट के बारे में, कॉन्टेक्स्ट में उस पोएम के बारे में बताएं, और एक्सप्लेनेशन में उस पोएम की समरी लिख दिया करें। इस तरह से आपने किया है तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। उसके अलावा भी अगर आपने केवल समरी लिखी हुई है तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा ना। फिर देखिए राइट एंड 8 लाइन पोएम, आपको आपके बुक से कोई भी एक पोएम 8 लाइन की लिखनी थी, कोई भी एक पोएम जो आपने पढ़ी हुई है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर ई, डू यू एग्री विथ व्हाट द पोएट से, टॉक टू योर पार्टनर एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस, कह रहा है सेंटेंस को कंप्लीट करो। अ हाउस इज़ मेड ऑफ, एक घर किसका बना होता है बच्चों, तो एक घर जो है वो बना होता है ब्रिक्स, सीमेंट, ओके, किसका, ईंटों का, सीमेंट का, है ना, मटेरियल्स, वुड का, ग्लास का, इन सभी चीज़ों का बना हुआ होता है। इट हैज़, अब घर में क्या क्या होता है, तो घरों में डोर्स होते हैं, शटर्स होते हैं, विंडो एट्सेट्रा, आप लिख दीजिए सही होगा। आ होम इज़ मेड बाई, होम घर जो होता है किसके द्वारा, देखिए हाउस मीन्स होता है मकान, हाउस मीन्स क्या होता है, मकान। मैंने आपको डिफरेंस बताया दोनों में ना, कि भैया निवास और मकान में क्या फ़र्क होता है, यानी मकान और घर में क्या फ़र्क होता है। तो घर जो है वो, जो मकान जो है वो बना होता है किस चीज़ का, वो आपका लकड़ियों का, सीमेंट का, मिट्टी का, या फिर आपका बालू का, ग्लास का, ईंटों का, ठीक है, बना होता है। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े चीज़ें लगी होती हैं, कमरे होते हैं बड़े बड़े, ईव्स होते हैं, चिमनीज़ होती हैं, ठीक है। लेकिन जो घर होता है ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत आलीशान हो, बड़ा हो, बस उसमें क्या होता है, कुछ परिवार होते हैं। अ होम इज़ मेड बाय फैमिली मेम्बर्स, उसमें फैमिली मेम्बर्स होते हैं। इट हैज़, उसमें क्या क्या होते हैं, मदर होते हैं, फादर होते हैं, फिर सिस्टर होते हैं, और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, तो ये डिफरेंस होता है। फिर देखिए आपको कंप्लीट इज़ द, एफ में क्या करना था, कंप्लीट करना था यहाँ पे कलेक्टिव नाउन फिल करके। तो शिप, जो शिप होती है, शिप आप जानते हैं ना, तो शिप के लिए कलेक्टिव नाउन क्या लगेगा,
तो बच्चों आप देखें यहाँ पे शिप्स है ना, तो बच्चों शिप्स के लिए जो आपका जो कलेक्टिव नाउन होगा वो फ्लीट हो जाएगा। फ्लीट है ना, फ्लीट मीन्स होता है ग्रुप होता है शिप्स का, है ना। शिप जहाज़ों का जो ग्रुप होता है उनको फ्लीट बोलते हैं ना। फिर देखिए फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा, तो गुच्छे के लिए जो वर्ड होगा वो आपका बंच होगा। क्या होगा? बंच। फिर है आपका चिक्स, तो चिक्स के लिए ब्रूड यूज करते हैं, ब्रूड। चिक्स मीन्स मुर्गियों के बच्चों के लिए, चूजों के लिए ब्रूड। एंड देन कैटल, तो कैटल के लिए क्या होता है? हर्ड। हर्ड मतलब होता है ग्रुप या फिर झुंड। तो कैटल मवेशियों के झुंड को हर्ड बोलते हैं, चूज़ों के झुंड को ब्रूड बोलते हैं, और फूलों के गुच्छों को बंच बोलते हैं, और जहाज़ों के जो ग्रुप होता है उनको फ्लीट बोलते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको देखिएगा जिसने सही किया है। फिर कह रहा मार्क द राइट आइटम, 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 ऑप्शन दिए हैं, कोई सही हो गए। कह रहा तारो बहुत कम पैसा कमाता था, तारो अर्न वेरी लिटिल मनी, क्यों? ही डिड नॉट वर्क हार्ड एनफ, वो बहुत कठिन मेहनत नहीं करता था। तो भैया ऐसा तो नहीं है, वो बहुत हार्ड करता था। द विलेजर्स डिड नॉट नीड वुड, गाँव वालों को लकड़ियों की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा भी नहीं है। द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो, लकड़ियों का प्राइस बहुत कम था। हाँ, तो ये सही है ना, और इसी वजह से वो पैसा नहीं कमा पाता था। फिर देखिए सेकंड है तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, तारो ने और पैसा कमाने का सोचा, क्यों? टू लिव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ, क्योंकि बहुत आरामदायक ज़िंदगी जीना चाहता था। नहीं, ऐसा नहीं था। टू बाई हिज होल्ड फादर सम सेक, क्योंकि वो अपने पिता के लिए कुछ सेक खरीदना चाहता था। तो यस, ये सही है ना, उसने अपने पिताजी के लिए सेक खरीदना चाहता था, इसलिए उसने और पैसे कमाने की सोची। फिर देखिए द नेबर लेफ्ट तारोज हट, जो नेबर जो पड़ोसी आई थी उसने तारो की झोपड़ी को तुरंत ही छोड़ दिया, क्यों? सी वॉज डिलाइटेड विद द ड्रिंक, क्योंकि उसने जब सेक को पिया तो वो बहुत खुश हो गई। ठीक है। सी वॉज एस्टोनिश्ड, तो ऐसा नहीं था, खुश तो हुई थी लेकिन उस वजह से उसने नहीं छोड़ा था। सी वॉज एस्टोनिश्ड टू हियर तारोस स्टोरी, क्योंकि वो तारो की कहानी को सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई थी। तो हुई तो थी लेकिन उसके लिए भी उसने नहीं छोड़ा था। अब सी वांटेड टू टेल द होल विलेज अबाउट इट, अब वो पूरे गांव को इसके बारे में बताना चाहती थी, इसीलिए उसने जल्दी से वहाँ से झोपड़ी छोड़ दी, है ना। तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका। फिर देखिए आपका है एच, इसमें कह रहा है सुटेबल प्रॉपर नाउन फॉर ईच कॉमन नाउन। यहाँ पे कॉमन नाउन्स दिए गए हैं और इनके लिए आपको सुटेबल प्रॉपर नाउन लिखने हैं। तो देखिए टेलीविज़न कॉमन नाउन है। अब बताया था मैंने आपको कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन वो होता है जिसके से बहुत सारे हों, और प्रॉपर नाउन यूनिक होता है, अकेला होता है। तो टेलीविज़न बोलोगे तो आप टेलीविज़न बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन कोई एक खास टेलीविज़न के नाम को बोला जाएगा तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे आपका LG। वैसे ही लैपटॉप की बात करें तो आपका लैपटॉप बहुत सारे आते हैं, HP लैपटॉप। टीचर की बात करें तो कोई भी एक टीचर ले लीजिए, अंकित सर, आलोक सर, है ना, सूर्य सर, निमिषा मैम, कुछ भी ले लीजिए, या फिर रजनी मैम, जो भी आपके हों। फिर देखिए मॉन्यूमेंट में ताजमहल, है ना, ताजमहल हो गया आपका रेड फोर्ट हो गया। सी में क्या हो जाएगा आपका अरेबियन सी, है ना, ब्लैक सी, कुछ भी भर दीजिए, ये सारे क्या हो जाएंगे प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो सब किसी का नाम जो होता है खास नाम वो प्रॉपर नाउन होता है। फिर देखिए चेंज द फॉलोइंग इनटू प्लूरल फॉर्म, आपको मैंने बताया था कैसे ही आपको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है। देखिए बस, जब भी लास्ट में एस आता है तो उसमें ES लगाते हैं ना, तो ये बसेस हो जाएगा। क्लासेस, जब भी मैंने आपको बताया था जब डबल S आए तो इसमें ES लगाते हैं ना, तो यहाँ पे भी ES हो जाएगा। देखिए कंट्री में मैंने क्या कहा था, जब भी Y आएगा तो Y हटा के IES जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा कंट्री, COUNTRIES, है ना, Y हट के IES लग जाएगा। और जब भी मैंने बताया था F आता है F, तो FE कैंसिल करते हैं, उसकी जगह पे VES लगा देते हैं ना, तो ये हो जाएगा नाइव्स, KNIVES। और मैन का क्या होता है, मैन का मैंस नहीं होता, मैन का मेन होता है, मेन, ठीक है ना। इसी तरह से टूथ का टूथ नहीं होके टीथ हो जाता है ना, क्योंकि इसमें अंदर का वोवल चेंज हो जाता है। फिर देखिए आप बच्चों मैनी फ्यू एनी लिटिल अ लॉट ऑफ भरना था। अब देखिए देयर वर नॉट बॉक्सेस लेफ्ट, तो यहाँ पर देयर वर नॉट एनी, तो यहाँ पर हो जाएगा एनी, यहाँ पर कोई भी बक्सा नहीं छूटा हुआ था। जॉनी हैज़ ओल्ड टॉयज़, करें जॉनी के पास ओल्ड टॉयज़ हैं, तो जॉनी के पास बहुत सारे ओल्ड टॉयज़ हैं, तो यहाँ पर मैनी हो जाएगा, ठीक है। अब देयर आर स्टिल वॉल्व्स इन दीज वुड्स, कह रहा है यहाँ पर अभी भी बहुत सारे वॉल्व्स हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आ लॉट ऑफ, यहाँ हो जाएगा आ लॉट ऑफ, है ना। अब देखिए देयर इज़ आइसक्रीम, कह रहा है यहाँ पर थोड़ी सी आइसक्रीम बची हुई है, ठीक है, थोड़ी सी आइसक्रीम बची हुई है। तो आइसक्रीम क्या है,
देखिए फ्यू और लिटिल दोनों का मतलब क्या होता है, फ्यू और लिटिल दोनों का मतलब होता है थोड़ा, लेकिन जो फ्यू लगता है वो काउंटेबल नाउन के लिए लगता है और लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए लगता है। तो आइसक्रीम क्या है, काउंटेबल नाउन है, इसलिए फ्यू लग जाएगा। और करी जो है, साल्ट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसके साथ लिटिल लग जाएगा। दोनों का मतलब ही थोड़ा होता है, चाहे फ्यू हो चाहे लिटिल हो। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जेंडर से मैच कराना है। क्या कराना है, जेंडर से मैच। एक मैस्कुलिन जेंडर है, दूसरा उसका फेमिनिन जेंडर होगा, दोनों के ही आपस में मैच करा देना है आपको, ठीक है। तो देखिए हस्बैंड मैस्कुलिन जेंडर है, इसका फेमिनिन जेंडर क्या होता है, वाइफ होता है। क्या होता है बच्चों, वाइफ, ठीक है। हस्बैंड मीन्स पति और वाइफ मीन्स पत्नी। फिर देखिए ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम मतलब होता है दूल्हा, दूल्हा, उसका जो फेमिनिन होगा वो क्या हो जाएगा, ब्राइड हो जाएगा, ठीक है ना, ब्राइड। फिर आपसे कह रहा बैरन, फिर देखिए बैरन का जो होगा सजादा, ये बैरनस में हो जाएगी ना। फिर देखिए प्रिंस, प्रिंस मीन्स राजकुमार, प्रिंसेस राजकुमारी, है ना, ये हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आपका मैच द फॉलोइंग जेंडर में मिल जाएगा। फिर देखिए राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन एंड गिव एग्जांपल्स, राइट एनी 3 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। देखिए प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखनी है, उसके एग्जांपल देना है और उससे किसी 3 प्रकार के बारे में बात करना है। तो देखिए प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन कोई भी एक ऐसा शब्द है जो नाउन की जगह पर यूज किया जाता है ना, आपको डेफिनेशन लिखाई हुई है। अब इसके एग्जांपल देना है, तो एग्जांपल में आप शी, दे, ये सारे ही प्रोनाउन है ना, वी, अस, हिम, हर, ये सारे क्या हैं, प्रोनाउन हैं। इसके कोई भी 3 टाइप, तो आप 3 टाइप देखिए। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन ने आपको पढ़ाया है ना, जो नाउन की जगह पर डायरेक्ट यूज किए जाते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन भी हो सकता है आपका, ऐसे बहुत सारे लिखा है। डेमोन्स्ट्रेटिव पर्सनल प्रोनाउन में आई, यू, वी, एग्जाम्पल नहीं लिखना था, केवल नाम लिखना था। तो पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। इसके अलावा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फिर आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, बहुत सारे प्रोनाउन हैं, आप कोई भी 3 लिख सकते थे। फिर देखिए आपका एस्से था रेनी डे पे, बरसात के दिनों में। तो बरसात के दिन कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको लिखना था। मैंने आपको एस्से का फॉर्मेट बताया हुआ है और आपकी बुक में भी दिया गया है कि कैसे आपको लिखना है, जिसने लिखा होगा उसको मिलेगा। फिर बच्चों आपसे क्वेश्चन था एन, कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखिए 3 दिन की बीमारी के लिए। आपको 3 दिन बीमार हैं, आपको छुट्टी चाहिए 3 दिन की, तो आप कैसे लिखोगे। तो मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बताया था कि एस्से कैसे लिखते हैं, और सॉरी लेटर कैसे लिखते हैं और एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। तो अगर आपने लिखा होगा तो आपको पूरे मार्क्स जरूर दिए जाएंगे। फिर लास्ट में आपको लेटर भी लिखना था, एक एप्लीकेशन था और एक लेटर था। लेटर में क्या था कि आपको अपने दोस्त को लेटर लिखना है और आपको उसको अपने बर्थडे में इनवाइट करना है ना, सॉरी आपके भाई की शादी में इनवाइट करना है उसको। तो कैसे करोगे आप, तो ये भी तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। तो इस तरह से बच्चों मैंने पेपर का सॉल्यूशन आपको कराया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा सिलेबस है आगे का, उसमें हम कवर करेंगे आगे की चीज़ों को। अब इसमें किसी को कोई डाउट है किसी बच्चे को, तो वो मुझसे पूछ सकता है, कमेंट करेगा नीचे ग्रुप में, वीडियो के नीचे। और अगर कोई डाउट है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि द कोरल पोएम का जो पोएट था वो क्या नाम था। तो यहाँ पे एलियनर फर्जीन नाम करके एक पोएट है, वो मैं बताना भूल गया था आपको, तो वो आप लोग ध्यान रखिएगा, उसको लिखा है अगर आप लोगों ने तो मिलेगा। उसके अलावा अगर कुछ चीज़ों में छूट रहा है जो आपको समझ में नहीं आया और आपने नहीं लिखा है तो वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा। पेपर इतना भी टफ नहीं था, मैंने आपके लेवल का बनाया था और आपने अगर पढ़ा था तो आपने पेपर अच्छे से किया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा था तो आप जाहिर है आप नहीं कर पाए होंगे। चलिए कोई बात नहीं, पेपर जैसा हुआ आपका, आपको इससे कुछ सीखना है और आपने क्या गलती करी क्या मिस्टेक करी उसको आगे नहीं करना है, ठीक है। और अच्छे से तैयारियों में लग जाइए अभी से। अब आगे हम लोग सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है ना बच्चों, और देखेंगे क्या छूट रहा है। और इस तरह से हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस जल्द से जल्द ख़त्म करके समझ के ख़त्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि भागेंगे स्पीड में, एक एक चीज़ों को समझेंगे। उसके अलावा कोई डाउट आपके मन में है, कुछ आप और पूछना चाहते हो कि सर कहाँ से सिलेबस बनाएं, कॉपी कैसे बनाएं, क्या कुछ, तो आप लोग कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कॉल पे ही। उसके अलावा आप लोग व्हाट्सअप भी करोगे तो भी मैं आपको चीज़ें बता दूंगा कि कैसे करना है आपको। बस आप लोग अब जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन में फिर से लग जाइए। आप लोग सिलेबस में कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए
और अच्छे से अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू सो मच।